बलियापुर प्रखंड के दूधिया गांव में सोमवार को परंपरा और आस्था का प्रतीक मड़ाई पूजा बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर गांव में भव्य मेला का आयोजन किया गया, जहां दूर दराज के ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। मड़ाई पूजा के दौरान ग्रामीणों ने ग्राम देवता की विधिवत पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि, अच्छी फसल और गांव की खुशहाली की कामना की। पूजा के बाद मेला परिसर में लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। झूले, खिलौनों की दुकानें, मिठाई और चाट पकौड़ी के स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। मेले में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा में भाग लिया, वहीं युवाओं ने मेले का भरपूर आनंद उठाया। बलियापुर पुलिस सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर स्थानीय युवाओं व आयोजकों ने अहम भूमिका निभाई। ग्रामीणों का कहना है कि मड़ाई पूजा गांव की एकता और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, जो हर वर्ष लोगों को आपस में जोड़ती है। मेला देर शाम तक चलता रहा और पूरे गांव में उत्सव का माहौल बना रहा। मौके पर पूर्व विधायक आनंद महतो, मुखिया उत्तम चौबे, अंदर सहिस, पूर्व मुखिया रफीक अंसारी, राकेश चौबे, सपन कुमार महतो आदि। आज इस मेला में आए हैं, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? आज दूधिया पंचायत अंतर्गत सिंदरी विधानसभा के दूधिया ग्राम में आज मड़ई पूजा का आयोजन किया गया है। ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित है। मैं इसमें उपस्थित हुई हूँ और यहाँ की जो मुखिया जी हैं इसी पंचायत के हैं और इसी गांव के हैं। यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद ये बहुत लंबे समय से और ये प्राकृतिक की ही पूजा होती है, जैसे कि 14 जनवरी से ही शुरू हो जाता है जल जंगल और जमीन की पूजा। तो ये एक तरह से ग्राम पूजा भी कहा जाता है, मड़ई पूजा। इसमें बहुत सारे पूरे गांववासी अपने अपने घर से पाठा और बलि के रूप में यहाँ देते हैं, मन्नतें भी करते हैं। जिनकी मन्नत पूरा हो जाते हैं यहाँ लाके उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं और सबकी मन्नत भी पूरी होती है। मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष, और सारे ग्राम वासियों के लिए, सिंदरी वासियों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बना रहे, ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहे। साथ ही साथ माननीय विधायक जी भी जो स्वस्थ लाभ ले रहे हैं हैदराबाद में, वो भी स्वस्थ होकर जल्द शीघ्र ही यहाँ पर लौटे और ईश्वर की कृपा सदा उन पर बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ ईश्वर से। मेला में आपको क्या खास लगता है? आप आए हैं, सबसे अच्छा क्या लगा? ये मेला बहुत ही धूमधाम से होता है और इस मेला का कमेटी जो है प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ नया चीज़ करने का ही में रहते हैं कि अच्छी तरह से ये मेला लगे और ये पूरा भव्य तरीके से हो। तो ये तो मैं देख रही हूँ कि पहले जैसे होता था उसके अपेक्षा में काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ भी होती है और सब लोग पूजा पाठ करके जानते हैं और सबकी मन्नतें भी पूर्ण होती है। और ये प्राकृतिक का पर्व है, इसलिए यहाँ बहुत दिनों से, बहुत पुराने समय से चल रहा है और सबकी इच्छा पूर्ण भी होती है। मेला में आए दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे हम कि मेला का आनंद लीजिए और आप लोग जिस भक्त जिस रूप में आए हैं, आपकी सभी की इच्छा पूर्ण हो, ईश्वर सबकी इच्छा को पूर्ण करे। जो भी मन्नत है, जो भी शरीर में दुख कष्ट है, सब यहाँ अपने दुख को रखते हैं और यहाँ से प्रार्थना करके जाते हैं। जैसे ही उनका पूर्ण होता है यहाँ आके वो मन्नत चढ़ाते हैं और स्वस्थ होकर जाते हैं। मैडम, आज दूधिया में मड़ई मेला का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए?
सबसे पहले तो मैं सभी को झारखंडी जोहार करना चाहूंगी। आज दुधिया पंचायत में मड़ई मेला का आयोजन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार झारखंड की संस्कृति झलक रही है। हम लोग की जो झारखंड की संस्कृति है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग झारखंडी का हर पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। और आज आप यहाँ देख रहे हैं कि झारखंड की संस्कृति झलक रही है और जो पूजा हो रही है मड़ई मेला में, ये एक पारंपरिक पद्धति से हो रही है। हमारे पुरखों की दी हुई ये पर्व है, इसको हम लोग को बचा के रखना है और आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि आज ये सब हम लोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी इस पद्धति को करे और पारंपरिक पद्धति से करे। आप यहाँ पे एक चीज जरूर नोटिस कीजिएगा कि जो पहनावा है, जो धोती है, ये झारखंड की संस्कृति है, झारखंड का पहनावा है। तो ये चीज आपको यहीं पे देखने को मिला। और आज एक चीज देख रहे हैं, बलि भी बहुत ही अच्छी तरीके से यह बलि होती है। ये भी एक मतलब अचंभित करने वाली बलि है, कहीं भी इस तरह का बलि आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं इसकी झारखंड की, देखिए यहाँ एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग घर में जब पुआ बनाते हैं तो छलनी से छानते हैं उसको, लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि पुआ को गरम तेल में हाथ से छाना जाता है और माँ के चरणों में रखा जाता है। तो ये कहीं न कहीं आस्था और विश्वास का पर्व है। आज आप देखते हैं इसी विश्वास और आस्था के कारण यहाँ पे हाथ पे पुआ को छाना जाता है, मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कहीं न कहीं ये हम लोगों के पूर्वजों की दी गई संपत्ति है, एक तरफ से बोलिए, तो उसको आज हम लोग बचाने का काम कर रहे हैं। से चला आ रहा है ऐसा मेला जो एक ऐतिहासिक मेला है, इसमें झारखंड सरकार को सभी मेले को ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सरकार की तरफ से मेला पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो मेला में सुविधा मिलना चाहिए। हाँ, देखिए हम लोग तो कोशिश करेंगे कि जो हम लोग की झारखंड की संस्कृति है, तो हर तरफ ये जब जोर शोर से चलेगा तो कहीं न कहीं झारखंड सरकार को भी आगे होना होगा और हमारे जो पर्व और त्योहार को है उनको राष्ट्रीय स्तर पे भी रखना होगा।